गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प की एक शक्ति होती है और याद रखना, वो आत्मा से संबंध रखती है, आत्मबल से संपन्न रखती है। आपके संकल्प में कितनी ताकत है, आपका जो चेतन स्वरूप है या जो आपका आत्मा है, उसकी शक्ति कितनी क्रियाशील है, इस पर निर्भर करती है। जैसे धन दौलत कमा करके बढ़ाया जा सकता है, ऐसे ही अपनी आत्म शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। और वो संसार में अगर साकार होती है तो उसको कहते हैं संकल्प बल। संकल्प लेने वाले बहुत देखे होंगे आपने, जो संकल्प ले लेते हैं परंतु उनके संकल्प बहुत देर तक टिके नहीं रहते। वो अपनी इंद्रियों के सामने घुटने टेक जाते हैं और अपने संकल्पों को तोड़ लेते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, संकल्प के चमत्कार तो चारों तरफ देखने के लिए मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर इस संकल्प शक्ति से सबसे पहले अपनी काया को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना होता है। सबसे पहले अपनी काया को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना होता है। अब मैं पूछ रहा हूं, पहले बता रहा हूं, जो सचेतन के सहारे चलती है, सचेतन मन उसके सहारे चलती है। शरीर पर जब उसका आधिपत्य हो जाता है तब ये कहना कि आपका संकल्प काम करने लगा। मैं पूछ रहा हूं, मशीन को चलाने वाली शक्ति बिजली है या डीजल है, पेट्रोल है, ये वो शक्तियां हैं। उनके अंदर शक्ति भरी हुई होती है, वो उस मशीन को गति देती हैं। परंतु एक सच्चाई को देखेंगे, यूं हाथ पैर की हलचलें उसी के आदेश पर होती हैं। कमाने खाने से लेकर दिनचर्या के से संबंधित जितनी भी योजनाएं आपके मन में आती हैं वो सब पूरी होती हैं। इतने पर भी एक बात कहा जा सकता है कि जो आपके अंग अवयव हैं, उनकी जो आंतरिक गतिविधियां हैं, उन पर विचार मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं है। उनके विचार पर आपके मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, वो अपनी इच्छा से आपकी शक्ति को चलाती हैं। इसको पराधीनता कहते हैं।
इसको पराधीनता कहते हैं। पराधीनता से मतलब है, मैंने अभी कहा, कमाना, खाना, हाथ पैर चलाना, ये सब होता तो उसी की मर्जी से है, परंतु आपके हाथ पैर प्रलोभनों में, स्वार्थों में, लालच में, उनमें तो चलते हैं। सच को पहचानना, क्या सत्य पर चलते हैं? अर्थात जो सचेतन सत्ता है वो आपके ऊपर अपने अधिकार को जमा करके अपनी मर्जी से आपको चलाती है। ये परतंत्रता है। चेतना सर्वोपरि है, पर यह सिद्धांत है कि चेतना सर्वोपरि है, पर आपकी चेतना सर्वोपरि है क्या? सोच करके देखो। वे अचेतन के निर्धारण का अनुपालन, अनुगमन करती है। दोबारा से बोल रहा हूं, आप में कितनी क्षमताएं हैं जरा सोचना। आपके अचेतन के हाथ में हैं कुछ क्रियाएं जिसको सचेतन नहीं कर सकता। मस्तिष्क को, मन को, आंख को, कान को, इनके द्वारा जो प्रतिक्रिया है वो आपकी इच्छा पर, सचेतन की इच्छा पर होती हैं। पर शरीर में खून का दौड़ना, सांस का लेना, निमेष उन्मेष, ये सब कुछ जो क्रियाएं चल रही हैं, ये सब किसके नियंत्रण में है? ये सब अचेतन के नियंत्रण में है। जरा अपने खून को रोक करके तो दिखाओ, अपनी सांस को रोक करके तो दिखाओ, अपने पाचन तंत्र को रोक करके तो दिखाओ, अपने अंकुचन प्रकुचन को रोक करके तो दिखाओ, अपने विचार को रोक करके तो दिखाओ। अचेतन के हाथ में जरूर है। अब मैं पूछ रहा हूं, अचेतन में भी जो शक्ति क्रियाशील है वो क्या आपकी शक्ति नहीं है? पहला बिंदु मैंने बताया सचेतन का, जिसको आप सहज रूप में कर सकते हैं, जिसमें आप सहज रूप में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मुझे ये नहीं खाने देना, ये खाने देना, मुझे ये नहीं करने देना, ये करवाना है तेरे से। ये सब आपके हाथ में है। पर सच बताओ, आपके मस्तिष्क का नियंत्रण है आपके ऊपर। आपने संकल्प ले लिया और आप अनुष्ठान कर रहे हैं। अरे बुराई तो अंदर से जोर मार रही है। जो मैंने कहा कि अब तो केवल 10 दिन बकाया बचा है, 10 दिन के बाद में ये प्रतिबंध हट जाएगा। तो प्रतिबंध मैं नहीं हूं, प्रतिबंध मेरा नहीं है, ये तो गुरु का लग गया। इसको कहिए मैंने बहकावे में जानबूझ करके किसी दूसरे की इच्छा से अपने आप को भक्त कहलाने के लिए, या कुछ भी और कोई बात होने के कारण मैंने इसको ले लिया। शायद ये भी सोचा हो इसमें मेरा भला है, परंतु भला किया कितना, भला हो कितना रहा है भाई, इस बात पर निर्भर करता है। जितना सत्यता के साथ आप करते जा रहे हैं, या कहिए दूसरे शब्दों में आपकी अपनी चेतना आपके सचेतन पर जितनी सक्रिय होती चली जा रही है, उतने ही सांसारिक विकार आपके अंदर से निकलते हुए चले जाएंगे। जितना सचेतन आपके ऊपर काम करने लग जाएगा,
उतनी ही आपकी गुलामियत, इंद्रियों की गुलामियत उतनी ही आपके ऊपर से हट जाएगी। ये हुआ इंद्रियों का संयम, ये हुआ इंद्रियों का संयम। इंद्रियों पर जो आधिपत्य है, मन मस्तिष्क और इंद्रियों पर जो आधिपत्य है, वो उससे ऊंची सत्ता है, उसको कहते हैं अचेतन। भाई मैं बहुत अच्छे से आपको कहना चाहता हूं, आपका पाचन तंत्र उसी के हाथ में है। आपका पाचन तंत्र खराब हुआ और अब भागे डॉक्टर के पास इसको ठीक कराएंगे, पर दुनिया में किसी के हाथ में आपको आपके पाचन तंत्र को ठीक करना किसी के हाथ में नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, परंतु मेरा नियंत्रण तो नहीं रह गया। मेरा नियंत्रण तो नहीं रह गया, मेरे पर से मेरा नियंत्रण हट गया। और मेरे पर से मेरा नियंत्रण हट जाने के कारण मैं गुलामियत कर रहा हूं, मैं गुलामियत कर रहा हूं। आज वो स्थिति मेरी संसार में पैदा हो चुकी है। इसमें से किसी को भी स्वसंचालित गतिविधियों को न तो रोक सकता है और ना ही उनको बढ़ा सकता है। पाचन तंत्र, मल विसर्जन, स्वेद, ये जैसी क्रियाएं ये किसी की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करती हैं, परंतु इनके दबावों के अनुसार सचेतन को इनकी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था बनाने के लिए बाधित होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। देखिए, आपको मलमूत्र आए, आपको छींक, हिचकी, खांसी आए, आपको कोई रोग पैदा हो जाए, तो आप उसके वेग को रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वो अपना काम करेगा ही, आपको तो उसकी व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। मनुष्य शरीर का स्वामी है, मनुष्य शरीर का स्वामी है। ये बात जितनी सच्चाई है उतनी ही ये सही भी है कि शरीर की आवश्यकताओं और उमंगों को पूरा करने के लिए विचार तंत्र को बलपूर्वक बाधित होना पड़ता है। पेट में भूख लगी हो, नींद की खुमारी चढ़ी हो, तो मस्तिष्क को उसकी व्यवस्था जुटाने के लिए विवश होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उसको होना ही पड़ेगा। ऐसी दशा में शरीर की गुलामियत कहेंगे इसको नहीं कहेंगे। मैं कह रहा हूं मेरी व्यवस्था मेरे अनुसार होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, गुरुदेव ने बताया है उस ईश्वर के बारे में, वो न्याय करता है, वो सबके साथ न्याय करता है। न्याय तराजू उसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक तराजू है, जिसमें दो पलड़े हैं, जिसके द्वारा लेन देन की प्रक्रिया होती है। उसमें हमेशा संतुलन रहे, उसमें हमेशा संतुलन रहे। इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा कि शरीर की आवश्यकता नहीं है, पर क्या अपनी ही इच्छा पूरी करेगा, उसी में खुश होगा,
अपनी इच्छा पूरी करके ही खुश होगा। मैंने कहा है, न्याय उसको कहते हैं जिसमें लेन देन की प्रक्रिया समान रूप से चले, उसमें कोई असंतुलन ना हो। भाई जरा तोल करके देखो, तोल करके देखो, क्या दोनों के बीच में संतुलन बना? शरीर नहीं देखता। मैं फिर से पूछता हूं, एक जानवर, एक बैल, जानवर मत कहिए, एक बैल जिसको उसका किसान मालिक लेकर के खेत जोतने के लिए लेकर के जाता है, अपने खेत को जोतने के लिए लेकर के जाता है, परंतु पड़ोस के खेत में हरी भरी फसल खड़ी हुई है, तो वो खेत में जुतता हुआ उस फसल को खाने के लालच में आ जाता है और उस फसल में वो मुंह मारता है। उसे नहीं पता ये मेरे मालिक की है या पराये मालिक की है, उसे ज्ञान ही नहीं है। उसे केवल मुंह मारने से मतलब है, उसको खाने से मतलब है। यही हाल हमारी इंद्रियों का हो चुका है। वो हमारे ऊपर अपना स्वेच्छाचार लादती हैं, उनको मुंह मारने से मतलब है। उनको रिश्ते की गरिमा, समाज की महिमा, समाज का संतुलन, अच्छाई और बुराई, उनका कोई ज्ञान नहीं है। मस्तिष्क कहता है ये काम किया तो दुनिया की निंदा और भर्त्सना सहनी पड़ेगी, दुनिया की निंदा और भर्त्सना सहनी पड़ेगी, अपमान का जीवन जीना पड़ेगा, तिरस्कृत होकर के जीना पड़ेगा। परंतु इस बात को इंद्री नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? स्वेच्छाचारी। क्यों नहीं मानती? स्वेच्छाचारी। और उस दबाव में आकर के ये जीव उस गलती को कर बैठता है, अपने लिए कर्म का परिणाम पैदा कर लेता है, अपने लिए कर्म भोग का परिणाम पैदा कर लेता है। मैंने अभी कहा है, भगवान न्यायकारी है, भगवान न्यायकारी है। और एक नियम और भी है, जो जैसा करता है उसको वैसा भरना भी पड़ता है। ये संसार का सारस्वत नियम है, सारस्वत नियम है। हम नहीं करना चाहते। ज्ञान को तो इतना पता है कि ये गलत है और सही है, क्योंकि अचेतन का प्रभाव सचेतन के अंदर आता रहता है, जो उसको अल्टीमेटम देता रहता है, ये गलत है और ये सही है। पर उसमें रोकने की ताकत, जिसको संकल्प बल कहा है, वो उतना नहीं है कि वो सचेतन को अपने कब्जे में लेकर के उसको रोक करके अपनी इच्छा अनुसार उसको चला सके, अपनी इच्छा अनुसार उसको चला सके। यहां मैं फिर से कहूंगा, अगर अचेतन क्रियाशील हमारे सचेतन पर हो गया तो उतने ही विकार हमारे अंदर से निकल करके बाहर हो जाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ये अनुष्ठान पूर्ण होगा। जिस दिन ये अनुष्ठान पूर्ण होगा तो हमारे ऊपर स्वेच्छाचारिता लागू हो जाएगी। अगर वो लागू हो गई तो जितना अनुष्ठान में शक्ति को अर्जित किया, सुख भोगने में आग लगा करके, उस पर पेट्रोल छिड़क करके, आग लगा करके उसकी होली जला देगा, उसका तमाशा देख लेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जितना किया जाए उसे अपने अधिकार में लिया जाए, उस पर अपने अधिकार को जमाया जाए, उस पंतंत्रता को छोड़ा जाए।
जिससे आपकी अपनी ताकत रुके और आपके अंदर बढ़े। मैंने अभी कहा, आपकी हिम्मत है कि आपको भूख लगी हो। पहली बात तो मैं एक बात कहता हूं, आज के समय में भूख किसी को लगती ही नहीं है। भूख लगती है तो मन को लगती है, और मन को हमेशा के लिए भूख लगी हुई है, वो प्रलोभन की भूख है। अभी आप इसको कुछ भी दिखाओ, ये इंद्री तुरंत तड़फने लग जाती है, कहती है मेरी जरूरत है, लाओ मुझे दीजिए। अब तो स्थिति ये पैदा हो चुकी है, पेट नहीं मांगता है, पेट नहीं मांगता है, ये इंद्री मांगती है। और इस इंद्री की तृप्ति करने के लिए, इस इंद्री को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, बस यही हमारी जिंदगी है। सारी जिंदगी हम इसी को लगाते चले जा रहे हैं। फिर से कहूंगा, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने उन गुणों को जगाना है, और उन गुणों को जगाना तो अचेतन को जगाना होगा जो उनका स्वामी है। मैं फिर से कहता हूं, आपकी आंख बाहर से देखना बंद करते बाहर से फूट जाए, आपकी आंख बाहर से फूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, सूरदास का नाम तो आपने सुना होगा। आंख के अंधे थे, पर राम का जो चित्रण किया, उस चित्रण में श्री कृष्ण का जो चित्रण किया, उस चित्रण में वो श्री कृष्ण से साक्षात्कार करते थे और उससे बात करते थे। तो बताइए, हम आंख वाले ज्यादा अच्छे हैं या हमसे अच्छा सूरदास है? अब मैं फिर से कहूं, अगर आप ये कहें तो चलो आंख फोड़ लेते हैं, आंख ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। आंख को फोड़ने से कुछ मिलेगा नहीं, ना 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 ना। अब किससे मिलेगा? अपनी शक्ति को नियंत्रित करिए, अपनी शक्ति को नियंत्रित करिए, अपनी गुलामियत को छोड़िए। आंख ने थोड़ी कह रही है, आंख थोड़ी गलत देखती है। आंख का दृष्टिकोण खराब नहीं है, इसके पीछे जो गुण काम कर रहा है, आप उसको रोक लो, आप उसको रोक लो। कि आपको नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है? आप नहीं जानते? क्या आप ये भी नहीं जानते कि किस में मेरा भला है और किस में मेरा बुरा है? क्या आप इस बात को भी झुठला देंगे? सचमुच हम झुठलाते हैं, टालते हैं, हम झुठलाते हैं, टालते हैं, परंतु अपने ऊपर पाप की गठरी को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? मैं पूछ रहा हूं, अगर आपकी त्वचा के ऊपर कहीं पर आकर के मच्छर बैठ जाए तो आप देखते ही क्या करेंगे? आपकी त्वचा पर आकर के मच्छर बैठ गया, आपने देख लिया, आप देखते ही उसको छोड़ देंगे? एक तो पीले खून, आप देखते के साथ ही दूसरा हाथ चलाएंगे, पटाख से उसको मार देंगे। आप किसी भी आए हुए संकट को देख करके एक सेकंड उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? अपने आप ही अपने लिए संकट पैदा कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हो कि अपने लिए ही अपने आप संकट पैदा कर रहे हो? अनुष्ठान करने का मतलब एक ही है, अपने आत्मबल को बढ़ाना, अपनी आत्मबल को बढ़ाना, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना। मैंने सुना है रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमा दिया था। किसके पीछे जमाया था? राम के पीछे जमाया था। रावण की सभा में एक से एक बलशाली महारथी था, परंतु उसके पैर को नहीं डिगा सका। मैं समझता हूं शायद अंगद के संकल्प को नहीं डिगा सका होगा। जिसके संकल्प इतने मजबूत हो जाते हैं, और वो होते किस कारण से हैं? अब इस संकल्पों में मेरी इंद्रियां बैठी हैं, सुख बैठे हैं,
मेरे संकल्प के अंदर सुख बैठे हैं। अगर मेरे संकल्प में राम आकर के बैठ गया तो मैं भी अंगद की तरह से अपने पैर को जमा करके कहूंगा, है कोई महारथी जो मुझे टस से मस कर दे। उस समय आपके अंदर राम के नाम पर जो काम कर रहा होगा वो गुण काम कर रहा होगा। सांस हर वक्त चलता रहता है। ईश्वर ने इसके अंदर वो गुण भर करके भेजा है। राम की इच्छा से इसमें आकर के बैठा है। जब तक राम की इच्छा इस पर है तो इसका सांस चलता रहेगा। अगर मैंने गड़बड़ी पैदा ना की, राम के काम में मैंने गड़बड़ पैदा ना की, तो दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम सांस के रूप में हर वक्त मेरे साथ है। अर्थात जब तक मेरा सांस चल रहा है वो भगवान मेरे साथ है। बोलिए, ये प्रमाण है कि नहीं है? भाई गहराई से सुनो और सोचो। मैंने कहा है जब तक आपका सांस चल रहा है तो भगवान आपके साथ है कि नहीं है। अब मैं सवाल कर रहा हूं, वो सांस तो भगवान ने चला दिया, पर वो है तो आपके हाथ में। आपने संतुलन बनाने के लिए उस समय को कहां लगाया, उस सांस को कहां लगाया है? सोचिए, जो सांस एक भगवान ने दिया, उस एक सांस को आपने कहां पर लगाया? खाया या बोया? खाया या बोया, ये आपको तय करना पड़ेगा। खाया है तो बीज को खा गए, और बोया है तो बीज को बो दिया। दोनों बात को ठीक से समझ लें। दोनों बात को ठीक से समझ लें। अगर बोया है तो गुण काम करेंगे, और खाया है तो पाचन तंत्र काम करेगा, उसको पचाएगा। अब जरा मुझे एक बात बताना, दूसरे की कमाई को खाइए तो क्या होगा? मैं नहीं कह रहा पेट आपका पचाएगा, नहीं, पेट तो पचा लेगा पर आपकी आत्मा नहीं पचाएगी। पेट तो पचा लेगा पर आपकी आत्मा नहीं पचाएगी। अर्थात मैंने कहा पेट में एक पाचन तंत्र है, पर उस पाचन तंत्र में भी शक्ति है आत्मा की। आत्मा की। अब जरा बताओ, अगर पाचन तंत्र में, देखिए पाचन तंत्र तो काम कर रहा है पदार्थ पर पाचन तंत्र पर काम कर रहा है गुण। वो गुण जिसके द्वारा उस पाचन तंत्र को चलाया जा रहा है। बोलो भाई, ठीक से देखो, पाचन तंत्र पर काम कर रहा है वो गुण जिसके कारण पाचन तंत्र चल रहा है। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर आपका पाचन तंत्र चल रहा है तो उस पर ईश्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ईश्वर आपके साथ है या नहीं है? अब आप उस पाचन तंत्र का प्रयोग कहां पर कर रहे हैं? हराम की कमाई खा रहे हैं या मेहनत करके आवश्यकता के अनुसार ले रहे हैं और बचा हुआ भगवान को लौटा रहे हैं? बचा हुआ भगवान को लौटा रहे हैं। दोबारा से समझिए, जीव जीव में भगवान है। इंसान तो खेती कर लेता है, परंतु दूसरे जीवों की कौन सी खेती है? जो प्रकृति उगा करके देती है उसी पर गुजारा करते हैं वो।
इंसान ही है जो संसार में रहते हुए अपने शरीर के लिए अपनी यात्रा को पूरा करता है, परंतु साथ में जीवन की भी तो यात्रा पूरी करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके अंदर खून दौड़ रहा है, आपके अंदर विचार दौड़ रहा है, आपके अंदर मस्तिष्क काम कर रहा है, आपके अंदर हृदय काम कर रहा है, आपके अंदर गुर्दा काम कर रहा है। और मैंने सुना है आपको गुर्दे की बीमारी हो गई, मैंने सुना है आपको डायबिटीज की बीमारी हो गई, मैंने सुना है आपको बीपी की बीमारी हो गई। मेरा कहने का मतलब क्या है? अच्छा, बीमारी भी हो जाती है, ईश्वर कम तो बीमारी शुरू, ईश्वर की शक्ति कम तो बीमारी शुरू। जब तक मैं कहता हूं एक बच्चा अपने मां बाप के अधीन रहता है, जितने मां बाप पर ध्यान से सुन ले, आपका बच्चा आपका आज्ञाकारी है और आपकी सोच के दायरे के बाहर अपनी सोच को नहीं ले जाता, आपसे बेइंतहा लगाव करता है। बताइए, आप उससे जो काम लेंगे वो ऐसे काम लेंगे जिससे उसको जिंदगी में कुछ ना हो जाए? बोलो, ऐसे काम लोगे ना जिससे उसकी जिंदगी में उसको कुछ ना हो जाए। आप अपने लिए उससे काम नहीं कराएंगे, उससे ऐसे काम कराएंगे जिससे उसकी शक्तियां, उसकी सब तरह के गुण, उसका ज्ञान, उसका विचार, उसका स्तर सब बढ़ते हुए चले जाएं। आप वही तो काम उससे लेंगे। आपके संरक्षण में रह करके बच्चा जीवन की ऊंचाइयों को चढ़ता चला जाएगा। अब मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं, गुरु का संरक्षण पाकर के गुरु क्या किसी को गिरा देगा? आज के समय की विकृति के लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। आज भोग विलास बहुत बुरी तरह से काम कर रहा है। गुरु भी गुरु के स्तर के नहीं रह गए, गुरु के स्तर, गुरु की महिमा को गिरा दिया। परंतु जो रूस के अंदर काम करती है, गू के अंदर जो रू काम करती है, गू माने बुराइयां और रू माने अच्छाइयां, जब बुराइयों पर अधिपत्य हो जाता है अच्छाइयों का, तो गुरु पैदा हो जाता है। फिर बुराई अच्छाई के अधीन हो जाती है। सब कुछ गुरु के द्वारा नियंत्रित हो जाता है। एक चेष्टा भी अगर आप करते हैं, एक भी चेष्टा करते हैं, तो आत्मा के अधीन होकर के करते हैं। इसको गुलामियत मत कहना। किसको गुलामियत मत कहना? हम संसार के अधीन नहीं हैं। अधीनता नाम की कोई चीज हमारे ऊपर नहीं है, परंतु संसार में रह करके हम संसार के हो गए। अब हमें संसार पसंद आता है, भगवान पसंद नहीं आता, इसलिए हम संसार की अधीनता कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म जो होते हैं वो सचेतन के अनुसार होते हैं, पर सारी समूची जितनी मशीन होती है उसकी व्यवस्था पर आंतरिक हलचलों का नियंत्रण नहीं होता है।
उनका नहीं होता है। खोजने पर दवा दारू दी जाती हैं, सुधार लाए जाते हैं, परंतु टिकते नहीं हैं। रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा, तनाव कोई चाहता बुलाता थोड़े ही है। वे तो अनचाहे मेहमान की तरह से आकर के अपना आधमकते हैं और अपना अधिकार जमा लेते हैं। आश्चर्य तब कहा जाएगा जब बाहर से नहीं, भीतर से उपजते हैं। अपने ही खेत में अनचाही खरपतवार पैदा हो रही है। फसानी थी, उगानी थी फसल और उग रही है खरपतवार। इससे ये पता लगता है कि खेत अपना होने पर भी उसमें खरपतवार उगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। खेत में खेती बोई जाती है, उसमें खरपतवार और कीट पतंग भी पैदा होते हैं, कीड़े भी पैदा हो जाते हैं जो उसी को खाने लग जाते हैं। बोलिए, खरपतवार फसल की ताकत को, खेत की ताकत को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जब खेत की ताकत को खरपतवार खा जाएंगे, पहले नंबर पर कह रहा हूं, खरपतवार खा जाएंगे तो फसल को क्या मिलेगा? और फसल उग भी गई और उसको कीड़े लग गए, बीमारी लग गई, तो फिर क्या पैदा हो जाएगा? जो हुआ रहा सहा बीमारी खा करके खत्म कर देगी। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत चलना और मालिकी का दावा करना, ये लापरवाही है, बेपरवाही है। आदमी बाहर से खोखले दावे करता रहता है, परंतु ठोसता के रूप में उसके अंदर होता कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी से वो कर नहीं सकता। करके देख लो, करके देख लो। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। मैं आप सब 150 के 150 को कह रहा हूं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। शायद परम पूज्य गुरुदेव ने, महाकाल ने, समय ने आपको चुना है। मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी भी चीज में किसी व्यक्ति का चुनाव हो जाता है, जैसा अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए जो विधायक थे उनका चुनाव हुआ था, जरा आज उनसे पूछ करके देखो। चुनने से पहले वो नाक रगड़ते फिर रहे थे, आज उनसे बात करके देखिए, आज आपसे मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। यही बात मैं भी कह रहा हूं। अगर आपने, ईश्वर ने आपको चुन लिया है इस काम के लिए, तो सोचिए आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली होने का मतलब है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके माध्यम से आपके जो विकार हैं उनको ईश्वर हटा करके अलग कर देगा। आपकी जो मूलभूत सत्ता है वो उसकी मर्जी पर चली जाएगी। इसी को आत्मनियंत्रण कहते हैं। योग अभ्यास का मूलभूत उद्देश्य यही है। इसी के द्वारा, इस मूलभूत उद्देश्य के द्वारा अपने विचारों पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। उसको मनोनिग्रह कहते हैं। मनोनिग्रह कहते हैं। वो आप में पैदा हो जाएगा। अगर वो पैदा हो गया तो दुनिया का कोई सर्दी गर्मी का प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। सर्दी गर्मी, लोभ मोह का प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा।
निष्प्रह होकर के आप अपनी जिंदगी को जीते चले जाएंगे। जरा अपने बारे में सोच करके तो देखिए आपकी जिंदगी कैसी और कितनी शानदार जिंदगी होगी। उस जीवन के बारे में सोच करके देखिए। आप देखते होंगे कई बार कई संस्थाएं व्यक्ति को ट्रेनिंग देती हैं और ट्रेनिंग नहीं देती है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करती हैं। उनकी जो दैनिक ढर्रा है उसमें से हटा करके वो अपने ढर्रे पर उसको लगाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, उठने वाले जो विचार हैं, जो आज हिरन की तरह से और बंदर की तरह से उछल कूद कर रहे हैं, उन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। उन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। सोच लीजिए, ये क्रिया योग कहा जा रहा है, आपसे ट्रेनिंग दी जा रही है इस बात की। आपको पिछले दिनों कहा गया था कि आप अपने मन को 15 मिनट तक रोकने का अभ्यास कर लें, और मैंने कहा था 5 मिनट अगर आपने रोक लिया तो आप समझना अध्यात्म के में पास हो गए। 15 मिनट को 100 नंबर मान लेना। 33% पे पास हो जाते हैं। अगर 33% आपके आ गए तो पास हो गए। अगर आपने सचेतन को अचेतन की गहराई में उतार दिया, मैंने पिछले दिनों कहा था कि हमें जितनी ऊर्जा ऊष्मा पैदा कर रहे हैं सचेतन से, उसे अचेतन में उतार दें, उसमें खपा दें। मैंने कबूतर के अंडे सेने वाली बात भी आपसे कही थी। हमें अचेतन को सहना है, सेना है, गुरु के द्वारा, आत्मा के द्वारा उसको सेना है। अगर उसको हमने जगा लिया, अगर ये क्रिया योग के माध्यम से हमारे अंदर गुण पैदा हो गया, तो समझ लेना आप में चमत्कार आने लग जाएगा। मैंने देखा है, सुना भी है, हठ योग बहुत से करते हैं, पर वो बाह्य रह जाता है, हट हट रह जाता है, योग होता नहीं है। हट हो या ना हो, योग हो जाए बस, तो काम चल जाए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जितना अचेतन में आप जाते जाएंगे, जरा मुझे बताओ समाधि क्या है? जहां पर आपका विचार शांत हो जाए, सांस भी शांत हो जाए, खून का दौड़ना भी शांत हो जाए, सब शांत, मर नहीं जाएं, आपकी शक्ति उन पर अपनी विजय प्राप्त कर ले, और तो भी इस तन के अंदर रहे, उसको समाधि कहते हैं। उतनी उच्च अवस्था तक अपने आप को ले जाएं। ईश्वर ने सबके रास्ते बनाए हैं, प्रयोग आपको करने हैं। उसने सब गुण बनाए हैं, प्रयोग आपको करने हैं। आप कर सकें तो बात बने। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बस एक दिन बचा है कल का, परसों से नवरात्रि, और अब मैं कहूंगा हमारा अनुष्ठान भी मैच्योर हो जाए। जैसे व्यक्ति 100 साल की जिंदगी होती है, 25-25 टुकड़ों में बांट करके रखा जाता है, अब आप 75 साल का हो गया अनुष्ठान आपका। अब इसको पकाना है। नवरात्रि इसीलिए है कि इसको पकाना है।
जो समझाया जा रहा है उसको आप पालन करेंगे, ऐसी आशा करते हुए आज का समय पूर्ण हो गया है। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।